कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो जब हम तैयारी करते रहते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो जाता है और सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति क्या बेचैन हो जाता है, गलत थॉट में फंस जाता है और निराशा जीवन में आ जाती है। तो और अधिकतर क्या होता है कि अब नेगेटिव विचार इतने आ जाते हैं तो वो नेगेटिव सोच कर इतने गर्त में चले जाते हैं कि फिर लास्ट में उनको कुछ दिखता ही नहीं। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद है ये है कि जो भी व्यक्ति इतनी निराशा में है, नेगेटिव में है, उसको डिप्रेशन के थॉट आ रहे हैं, डिप्रेशन में और सुसाइडल थॉट उसके दिमाग में चल रहे हैं, थिंकिंग चल रही, तो इन सब से कैसे बाहर आए आप आए। तो मैंने कई दोस्तों से बात की जो इनसे इस स्थिति से बाहर आया, कई दोस्तों से। और सच बताऊँ तो मेरी ज़िंदगी में कभी थोड़ा सा डिप्रेशन में नहीं रहा है, तो मैं कैसे बाहर आया वो थोड़ा सा मैं बताऊँगा। और कई दोस्त भी बाहर आए, जैसे होता है ना कि जैसे कई कैंसर पीड़ित भी है ना, ठीक हुए, तो वो कैंसर पीड़ित केमोथेरेपी और जो कुछ जिन्होंने दवा ली और जो थेरेपी ली ना, उससे ठीक नहीं हुए, मगर उनके सबसे ठीक होने की जो मेन कड़ी थी वो थी उनकी थिंकिंग, कि उन्होंने थिंकिंग चेंज की। जो जो व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है और जो सुसाइडल थॉट से पीड़ित है ना और नेगेटिव, तो उनके दिमाग में क्या नेगेटिव पैटर्न बन जाता है। तो आपको उसको उबारने के लिए, इससे उबरने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, एक काम करो बस आप एक दिन मेरा एक वीडियो देख लो, उसके बाद आपको जो करना है करिए, मगर ये वीडियो देखो आप एक बार। सबसे पहले तो अपन को ये करना है कि मैं आपको एक मूवी बताता हूँ, सबसे पहले वो मूवी देखिए और उसके बाद पॉज कर लीजिए, वीडियो पे बाद देख लीजिए और उसके बाद में वो मूवी देखने के बाद ये मेरा वीडियो कंटिन्यू करिए, ठीक है। मैं आप बस आपको ये मूवी देखने के बाद जो मैं कह रहा हूँ वही करना है और कुछ नहीं करना आपको। मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बेहतर बने और बेहतर तब बनेगी तब अपने विचार बदलना होगा। मैं तीन सेंटेंस आपको बोल देता हूँ। यदि आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलिए, यदि अपनी हालत बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलिए पहले, तो हालत बदलने वाले नहीं। और तीसरा, यदि आप सोते हुए और उठते हुए, जब आप सोते हो यदि आपने विचार बदल दिए, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया ना सोते हुए, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपने मूवी देख ली होगी आपने, ये जो मैंने बताई, यू कैन हील योर लाइफ ब्लूज एल है। ये बहुत प्रसिद्ध लेडी है जिन्होंने कई संसार में वर्ल्ड में वो कई की ज़िंदगी बदली है, जो इस डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट से गुजर रहे हैं। क्योंकि व्यक्तियों को लास्ट में कुछ समझ में नहीं आता क्या करे, वो सुसाइड कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, वो सोचते नहीं। और लोग समझाते हैं उनको, ये करो बेटा तो आएगा, क्योंकि व्यक्ति जब उस थिंकिंग में रहता है तो सोच नहीं पाता, उसको तुरंत सॉल्यूशन चाहिए, ऐसा हो जाता है। वो कई जो कूद जाते हैं, ये उनके दिमाग में बस इतना नेगेटिव जाते हैं कि, तो आप कुछ नहीं करिए। आप यदि ऐसे स्थिति में कि कुछ नहीं कर सकते आप, तो सबसे सॉल्यूशन ये है कि आप मंदिर चले जाओ। मैंने तो यही किया था कि जब मेरे बहुत ज़्यादा मतलब यूँ नेगेटिव विचार आ गया तो मैं एक बार मंदिर चला गया, और एक 3-4 जो दोस्त थे उन्होंने वैसा ही किया, क्योंकि मैंने उनको समझाया था। तो मैंने क्या किया, मैंने तो ये किया क्योंकि मैं ना सबको एक मतलब ऊपर मेरे खुद के ऊपर मान कर कहूँगा, ताकि आपको बहुत मतलब सही तरह से समझ आए कि मैं गया मंदिर में गया और मैंने ये नहीं सोचा कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा, मैं तो जाके मंदिर के सामने भगवान के सामने पूरी तरह से समर्पण हो गया। मैं दंडवत प्रणाम जैसे होते ना, मैं एक 5-10 मिनट तक बस लेटा रहा और भगवान से कहा कि अब मेरी ज़िंदगी में जो होगा ना वो आप संभालो, मुझसे संभाल नहीं जा रहा, प्लीज़ भगवान मुझे कुछ रास्ता बताओ, मैं तो पूरी फंसा गया, अब मेरे सामने कुछ नहीं आ रहा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वैसे ही मेरे दिमाग में विचार हो गया कैसे, 5 मिनट में सिर्फ 5 मिनट ही तो बहुत दूर है। जैसे मैं उठकर बैठा और किनारे पे थोड़ा कुछ बैठने की वो लगी हुई थी, मैं वहाँ जाकर बैठा, जिससे मेरे दिमाग में बहुत अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार आने लगे। इतना नेगेटिव था और मैं विचार आने लगे कैसे। तो आप जब आपको मतलब यूँ है कि आप हार गए, अब कुछ नहीं हो सकता, क्या करो समझ नहीं आया, तो बस भगवान पे विश्वास कीजिए, भगवान पर विचार हो जाएगी कि आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। ये आप मंदिर नहीं जा सकते, जहाँ पर है ना वहाँ पर ही आप ऐसा करिए कि भगवान अब
आप जो कहोगे वैसे ही करूँगा, आप मेरा रास्ता दिखाओ, तो वो आपको विद इन सेकेंड क्या मतलब वो जिंदगी बदल देंगे आपको। और यही कीजिए, मुझे तो रास्ता दिख गया था और भगवान भी, मैं चाहता हूँ कि भगवान भी आपको रास्ता बताए। ठीक है, ये यदि जो व्यक्ति कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो ऐसा कर सकता है और आपको संदेश जरूर देंगे, वो कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे। ठीक है, अब मेरी टेक्निक आता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है और जब डिप्रेशन, सुसाइड, तनाव और साथ स्थिति में टेंशन में, तनाव जो मतलब एंजाइटी में रहता है, तो वो हमेशा नेगेटिव पैटर्न में रहता है, दिमाग के हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, सोचता रहता है। तो वो क्या है, जब गलत रास्ते पे जाएंगे तो फिर गलत रास्ते पे जाते जाएंगे बहुत अंदर तक। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जिस आपको अपनी जो सोचने का तरीका है ना, साइकिल जो बार बार रिपीटेशन हो रही है उसको तोड़ना है। तोड़ने का मतलब आप तोड़ोगे कैसे, कि जब भी आप सकारात्मक सोचें, मतलब नकारात्मक सोचें, क्योंकि नकारात्मक सोचेंगे तो हमेशा सकारात्मक चेंज करें उस चीज को, उस थॉट को। आप नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ होना पड़ेगा, आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होना पड़ेगा। जैसे क्या मेरी जिंदगी खत्म होगी, क्या करूँ, फिर ये सोचना पड़ेगा नहीं नहीं, जिंदगी अभी है, जिंदगी अभी है। मतलब हमेशा जब भी नेगेटिव विचार आएगा आपके दिमाग में, उसको पॉजिटिव विचार में बदल लिया ये मान। और जब भी आए दिन में, मैं कह रहा हूँ कि ये 2 दिन तो ऐसा होगा कि जब भी आप ऐसे करेंगे ना, क्योंकि लगातार, क्योंकि आपकी तो एक आदत बन गई, इतने दिनों से नेगेटिव सोच रहे हैं, तो एक विचार से कुछ नहीं होगा पॉजिटिव सोचने से। आपको बार बार हर बार पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ठीक है, और देखो मुझे एक और चीज़ ये पता थी कि जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है या कोई मतलब ये मर जाता है या कुछ ऐसे एक्सीडेंट, तो वो आप जानते हो कि ये होता है कि जैसे जो अपना शरीर मिला है ना इस मनुष्य जीवन में, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जब ये व्यक्ति मृत्यु से पहले किसी वजह से वो मर जाता है, तो वो बहुत ही नहीं चल जाता है। तो आप चाह रहे थे कि सब पूरी समस्या खत्म हो जाए, सुसाइड से खत्म हो जाएगी जिंदगी, मतलब पूरी समस्या खत्म हो जाएगी, डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया आपने। अब सुसाइड करने के बाद आप बनेंगे भूत। अब फिर वहां जाकर जो आपको पेश करना पड़ेगा वो इससे और दर्दनाक है। वहां तो क्या होगा कि आपको, कि जैसे आप भूत बन गए, तो वहाँ ना तो आप खा सकते हैं ना पी सकते हैं, आपको वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। तो वहाँ जाके जो आप उस इन्वायरमेंट में जाओगे ना भूत में, तो वहाँ आप इतने परेशान हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जो इनके जानकार है ना इस तरह के, जो उनसे पूछा था, तो उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति वहाँ चले जाता है ना भूत बनकर, क्योंकि वो आत्मा तो शरीर बनता है, आत्मा थोड़ी बनती, तो आत्मा वहां जाकर जो सुसाइड करने की कोशिश करेगी ना, तो वो सुसाइड नहीं होगा, उससे वो मरेगा ही नहीं, क्योंकि वो भूत है। वो रेल के आगे जाके कटेगा तो वो मर ही नहीं सकता। दीवार से ऊपर से बिल्डिंग से कूद जाए तभी नहीं मर सकता वो। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन वहां निकलेगा नहीं ना, इसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। व्यक्ति ने सुसाइड किया है, वो कुछ भी कर लिया, वो मर गया। अब उसके बाद में जब वो भूत बनेगा तो उससे कोई सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं ना। आप तो सोच रहे थे कि जैसे मर जाए उसके बाद सॉल्यूशन निकल जाएगा, सब टेंशन खत्म हो जाएगी। टेंशन तो वहाँ शुरू होगी। और आप ये फिर है ना, आप जब भूत बन जाते हैं ना, तो मनुष्य जन्म में आने के लिए आपको 100-200 साल भी इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप भटकते हो। तो ये जो आप जान दे रहे हो ना, कूद रहे हो, कहीं सुसाइड कर रहे हो, ये कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, समझ रहे हो। तो आप, मैं ये बताता हूँ कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है ना, वो एक बात ये जान ले, क्योंकि आप इस यहाँ तक शरीर तो खत्म हो जाएगा, मगर जिस लोक में जाएंगे ना, जिस स्टेट में जाएंगे, उसके बाद तो ना वहाँ भी आत्महत्या करेंगे, तो वहाँ तो आत्महत्या भी नहीं होगी, मरेंगे तो वहाँ मर भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ, तो वहाँ 100 साल 200 साल तक तड़पना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, वो तो हो गया। अब अपन इस अभी की स्थिति से बाहर कैसे आए, अभी की स्थिति से बाहर ऐसे आए कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने बात बताई, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। जब नेगेटिव आए विचार, उसको पॉजिटिव सोचो। दूसरा, मैं कुछ बता रहा हूँ,
आपको एक पेज लेना पड़ेगा, उसमें है ना पॉजिटिव विचार लिखिए। आप पॉजिटिव विचार आप क्या लिख सकते हैं, उसमें विचार लिखिए, और वो सुबह शाम जब आप सुबह उठे तो उसको उसको पढ़े उस पेज को, और शाम को सोए तो उस पेज को, जब भी दिन में, और दिन में भी जैसे मेडिसिन देते हैं ना सुबह शाम दिन में 3 बार, ऐसे उसको पढ़े। और विचार क्या हो सकते हैं कि आप जितने भी पॉजिटिव विचार है ना वो लिखिए जैसे। और उसमें क्या होता है, एक और मिरर टेक्निक, मिरर टेक्निक आपको मिरर टेक्निक क्या होता है कि मिरर है ना, उसमें मिरर में क्या करना है वो मैं बताऊँ। आप वो पेज में लिखो, आप खुद के बारे में अच्छा लिखो, जो लिख सकते हो। जैसे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ, कईयों ने धोखा दिया तो मैंने सबको माफ़ किया, मैंने खुद को माफ़ किया, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्यारा इंसान हूँ, मैं खुद को प्यार करता हूँ। देखो व्यक्ति क्या है, जब नेगेटिव होता है ना तो खुद को हर चीज़ का गुनहगार समझता है। तो आप व्यक्ति अब ऐसा बनो, पॉजिटिव सोचो और खुद से प्रेम करो। व्यक्ति जब खुद से प्रेम करता है तो सब चीज़ें का सोल्यूशन मिल जाता है। तो आप उस पेज में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें लिखें खुद के बारे में। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ, मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्यारा हूँ, कैसा मोटा पतला काला कैसा भी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। जब नेगेटिव विचार आए तो पॉजिटिव में बदल देता हूँ मैं, और मैं बहुत प्यारा हूँ। और जब मैंने सबको माफ़ किया जिन्होंने भी मेरे साथ खराब काम किया या मुझे डिप्रेशन पहुँचाया, मैंने सबको माफ़ कर दिया। तो आप इस चीज जब आप ये बोलेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू कर देगा। मगर बार बार जब नेगेटिव की आदत की, जब आप नेगेटिव सोचते हो उसकी आदतों की वजह से वापस नेगेटिव जाएगा। मगर जब नेगेटिव हुए तो आप पॉजिटिव बदल दें। और ये जो मैंने पेज बताया ना आपको, इसमें जो पॉजिटिव लिखी हुई उसको कांच के सामने जाकर बोलें, आप कांच में देखिए, खुद को देखिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ। खुद की नज़र से नज़र मिला के कहिए मैं बहुत प्यारा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। खुद की जितनी भी आप खूबी अब शुरू में बताए बहुत आपको कठिन होगा बोलना, मगर जब ये 2 दिन ऐसे करके देखेंगे ना तो ज़िंदगी बदलने लगेगी। मैं कह रहा हूँ आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव हर बार, ठीक है। और ज़िंदगी बहुत शानदार है, इसको बहुत शानदार बना के बनाइए आप। आपको लग रहा होगा कि आप अभी किसी अवस्था में जी रहे हैं, पर ये जो हो रहा है ये किसी वजह से हो रहा है, ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। अभी ये टाइम जैसे गुजरा 1-2 साल हुए और आप बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए, फिर आप इस समय को सोचेंगे अभी के, फिर आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ समझ में आएगी ना वो आप देखते रह जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा अब, ये है कि आप सुबह उठें, सुबह घूमें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करेंगे ना तभी आपको नेगेटिव विचार आते रहेंगे, तो हमेशा नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा आपको। और आप भजन सुनना शुरू कीजिए, यदि गाने सुन रहे हो तो गाने थोड़ा आप ब्रेक लीजिए, आप भजन सुनना शुरू कर दीजिए। प्रेमानंद जी महाराज के जो वीडियो लेक्चर आते हैं सुबह सुबह, वो सुनना शुरू कीजिए सुबह शाम दिन में। और भजन सुनिए, मंदिर जाइए, गार्डन में घूमने जाइए, अधिकतर चिड़ियाघर में भी जा सकते हैं आप मतलब बाहर निकलना पड़ेगा आपको कमरे में, क्योंकि व्यक्ति जब कमरा में रहते हैं ना, कमरे में अकेला रहता है तो विचार आते रहते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि आप जहाँ भी रहे, जब भी विचार है आपको बदलना पड़ेगा। ये 2 दिन की आप 2-3 दिन तक लगातार ऐसा करेंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आपने विपासना विधि की ध्यान सुना होगा, मेडिटेशन, उसमें क्या होता है सांसों पर ध्यान देना पड़ता है। तो जब सांसों पर ध्यान देते हैं तो बार बार क्या ध्यान टूटता है। तो वो जो गुरु रहते हैं ना इस विपासना विधि के, वो ये बताते हैं कि 2-3 दिन तक आपको ध्यान सांसों पे देना पड़ेगा, फिर अपने आप ही विचार आपके बंद हो जाएंगे। क्योंकि टेक्निक है, ऐसे आपकी टेक्निक रहेगी, हमेशा आप पॉजिटिव सोचेंगे ना नेगेटिव विचार आएंगे। क्योंकि 2-3 दिन तक आपके जैसे टेबल टेनिस का मैच होता है ना, इधर से उधर से ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते रहेंगे और लास्ट में ये नेगेटिव विचार हार जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। और आप अधिकतर ऐसा भी होगा कि बहुत ज़्यादा कभी नेगेटिव आ गए तो आप सोचो कि छोड़ो ये पॉजिटिव विचार से कुछ नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता, ये वो नहीं। आप पॉजिटिव बस पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा कि ये एक बात तरीका है, हमेशा पॉजिटिव सोचो।
मंदिर जाओ, मैंने कहा ना गार्डन में घूमने जाओ, सुबह टहलो, शाम को टहलो। मतलब ये 5-6 दिन आपको, 5-10 दिन ये आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ, मैं को पढ़ाई कर लूँ, इससे अच्छा है या नहीं। ये आपका ट्रेनिंग का टाइम है, 5-10 मिनट। और जब आप इस अवस्था से बाहर आएंगे ना, ये नेगेटिव फेज से बाहर आएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी ऐसी इंतज़ार कर रही है, इस प्रकार से इंतजार कि आप देखते रह जाएंगे, ऐसी ज़िंदगी हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति पॉजिटिव जब सोचता है ना, तो वो बहुत कुछ बदलता रहता है अपनी ज़िंदगी में। बस नेगेटिव नज़रिए को बदलना है अपने को। हमेशा कुछ भी हो, कितनी भी कंडीशन खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और कभी लगेगा कि पॉजिटिव सोचूंगा, मगर ज़िंदगी बेहतर यहाँ से होगी। तो आपको बस ये कि उससे, और वो ज़रूर है कि रोज़ाना ये प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने जाओ, और जो मैंने बताई ना कि हाँ मैं ओके में, जैसा मेरे ज़िंदगी में जैसा चल रहा है वो अब मैं सही करूँगा पॉजिटिव थिंकिंग से। ओके मैं खुद को बदल सकता हूँ, मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कांच में जाके देखिए मिरर के सामने, और मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ मैंने सबको माफ़ किया, मैंने खुद को माफ़ किया, मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्यारा इंसान हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। मतलब उस मिरर में जाके खुद को देखिए, तो धीरे धीरे ज़िंदगी बदलने लगेगी आपकी। 100 बातों की एक बार पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। और ये जो पैटर्न है ना नेगेटिव का बना दिया आपने बार 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 में, और जो मैं ये कर रहा हूँ, जो ये अधिकतर ये मतलब डिप्रेशन चले जाते हैं और ये इसमें चले जाते हैं, सुसाइडल थॉट आते रहते हैं ये व्यक्ति, और जो सुसाइड कर लेते हैं ये बच्चे तो बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनको टेंशन होती है, इसलिए उनको सोल्यूशन नहीं मिलता, मगर उनको मगर ये सोल्यूशन होता ही, समझ लो ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस फेज से बाहर आए, समझ लो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं ना अभी। और अधिकतर यदि आप, और फिर इसके बाद में यदि आप चेंज हुए, तो आप मैं ये बताता हूँ कि आप अच्छे अच्छे, जैसे अपने धार्मिक जैसे रामायण, आप पुरानी पुरानी रामायण देखिए, सागर जी की, सागर जी ने, कि वो डायरेक्टर थे, उन्होंने जो रामायण बनाई आज तक बनी नहीं, तो आप उनको देखिए। क्योंकि लाइफ में आपको एक बार इन चीज़ों से तो आप सीख लो, उसके बाद में जो आपको जो करना है, क्योंकि हो सकता है इसमें जो चीज़ है ना वो आपको अभी तक मिली ही नहीं हो। इसको देखिए, आपने सागर जी का जो रामायण बनाई है ना उसको देखिए, महाभारत बनाई है तो वो देखो, आपको मतलब जिंदगी कौन सी चुनौतियाँ है, कौन से क्वेश्चन है जो आपको नहीं मिल सकते, सब वो मिलेंगे। और आप मतलब बस ये है कि आप तो अभी ये कीजिए, बस 3-4 दिन तक बस ये आपको प्रैक्टिस करनी है, सुबह जल्दी उठना है, घूमने जाना है, ध्यान करना है, ईश्वर को धन्यवाद दें। और जो भी चीज़, और एक और प्रार्थना है कि जब भी आप सुबह उठे, तो जो चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी अच्छी बना रही है ना, उसको धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। तो सुबह उठे तो उठकर भगवान को धन्यवाद दें कि आप आज जीवित हैं। दूसरा, सुबह की जो रोशनी के लिए धन्यवाद दे भगवान को, रोशनी आपके जीवन की शक्ति के लिए धन्यवाद दो, खाने के लिए धन्यवाद दो, भोजन के लिए धन्यवाद दो, हर चीज़ के लिए। मतलब जो आपके पास एकदम नेगेटिव इंसान होता है ना, तो वो इंसान हमेशा अभाव के बारे में सोचता है। क्योंकि व्यक्ति क्या है, जो भी या नेगेटिव सोचेगा वो कभी ये नहीं सोचेगा कि उसके पास क्या है, वो हमेशा नेगेटिव इंसान होता है, ये सोचता है कि मेरे पास क्या नहीं है हमेशा। और उस टाइम अपन को ये सोचना चाहिए कि मेरे पास इस वक्त क्या है, और धन्यवाद देना चाहिए कि मेरे पास ये तो है कम से कम। आपके पास आपके माता पिता है, आपका घर है, और आपके दोस्त हैं, कम से कम वो तो है आपकी ज़िंदगी में, और भगवान है आपकी ज़िंदगी में, सबसे बड़ी बात। तो आप उस पक्ष को देखिए जिसको देखना चाहिए। ध्यान मतलब ऊर्जा वहाँ जाती है जहाँ आपका ध्यान जाता है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ पर ध्यान लगाइए, ऊर्जा वहाँ लगाइए आप, जहाँ पर आप जहाँ पर खुशी हो, जहाँ पर प्रेम हो, दोस्ती हो, सकारात्मकता हो, वहाँ ये ध्यान लगाओ। नेगेटिव नहीं कि ये सब बर्बाद हो रहा है दुनिया में, बहुत ही बेरोजगार हो रहे हैं, मतलब युद्ध हो रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं। आप पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि जिन दुनिया में बहुत खराब ही खराब है, नहीं, खराब बहुत कम है, अच्छा बहुत ज़्यादा है, वो अपना ध्यान नहीं दिया अभी तक।
तो आप हमेशा, बस मैं कंसाइज पूरे लास्ट में ये कराता हूँ, पॉजिटिव सोचना शुरू करिए और जब भी नेगेटिव विचार आए उसे पॉजिटिव विचार से बदलिए। और आपको समझ नहीं आएगा कि आप किस फेज से गुजर रहे हैं, आपको भी पता नहीं चलेगा। जब इससे निकल जाएंगे ना पॉजिटिव तरीके से, आपको बाद में समझ में आएगा अच्छा मेरे साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि भगवान कुछ देना चाहते हैं आपको। और आप सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए, सुबह घूमिए, शाम को घूमिए। आपको घूमना पड़ेगा 10-15 दिन, ये नहीं आपको शुरुआत में लगेगा कि क्या कर रहा हूँ, नहीं, ये एक ट्रेनिंग का टाइम है। मंदिर जाइए, आप मंदिर जाइए, ध्यान कीजिए, उनको धन्यवाद है। और हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ बेटर बना रही है उसको धन्यवाद, जिसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड करना, थैंक यू करना, धन्यवाद बोलो। यदि खाना खाओ तो, क्योंकि आपको पता नहीं। और यदि आप और किताब पढ़ना चाहते हो तो रोंडा बर्न लेखक का है द मैजिक, उसको उनको देखिए आप और उसको पढ़िए। द सीक्रेट है ये। और आपकी ज़िंदगी में बहुत, मैं चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आए और आपकी ज़िंदगी बदले। और हमेशा हमेशा एक बात ध्यान, एक प्रार्थना जरूर करिए जब भी सुबह उठें कि भगवान मेरा दीजिए सुबह शाम, तो आपके अंदर अच्छा महसूस होगा। जब आप दूसरों को दुआ देते हैं ना तो आप मतलब अंदर से बदल रहे हैं। तो ये करना है कि आंखें बंद करके और भगवान से विनती करना है, भगवान मेरे आसपास जो भी है, बूढ़े बच्चे जो भी, वो निरोग रहे, स्वस्थ रहे भगवान, उनको खाना नसीब हो, वो बहुत उनको प्रेम मिले, दोस्ती मिले, वो आगे बढ़े, उनके सपने पूरे। बस जब ये प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपकी भी सुन रहा है और ये आपकी ज़िंदगी में घटित होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, आपकी ज़िंदगी में रोशनी है। थैंक यू।